दुकान होगी बड़ी अच्छी बात है, आपकी तिजारत होगी बड़ी अच्छी बात है, आपका कारखाना होगा, आपकी फैक्ट्री होगी, आप इमाम होंगे, आप खतीब होंगे, आप मुदर्रिस होंगे, आप कारी साहब होंगे, आप हाफिज साहब होंगे, आप हाजी साहब होंगे, आप गाजी साहब होंगे, मगर आप सबको अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर हर इंसान की जिम्मेदारी है। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का वही तरीका नहीं है जो तबलीगी जमात के जरिए आज पूरी दुनिया में आई जाए। इसको भी साफ कर लेना चाहिए। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का मिजाज पैदा हो जाना चाहिए। आप अगर बैठे हैं किसी इजलास में, कह दीजिए कि रात 12-1 बजे के बाद जलसा नहीं चलना चाहिए, नमाज छूट जाएगी आपकी। ये नही अनिल मुनकर है। आप बैठे हुए हैं तो आप पैदा कीजिए कि आप दाढ़ी नहीं रखे हुए, आपकी दाढ़ी कैसे रखी जाएगी, उस मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे से मोहब्बत कैसे पैदा होगी आप। यही अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है। आप नमाज पढ़ते हैं माशाअल्लाह, आपके घर में सब लोग पढ़ते हैं, वो कहेगा नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप मेहनत कीजिए, ताल्लुम पैदा कीजिए, अपने बच्चों को समझाइए, नमाजी बनाइए। ये अम्र बिल मारूफ है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के मिजाज को दाइयाना मिजाज कहते हैं। मेरे आका और हम सबों के महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह का मिजाज दाइयाना था। आप मुदर्रिस रहिए लेकिन मिजाज दाइयाना होना चाहिए। आप खतीब रहिए, मिजाज दाइयाना होना चाहिए। इस उम्मत का मिजाज दाइयाना पैदा किया गया, इसी बुनियाद पर दाइयाना मिजाज बनाया गया। अब इसके बाद कोई नबी आने वाले नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे तबलीगी जमात के अहबाब हमारे उलमा को कहें कि अब साल लगाना शुरू कर दो, ये भी नहीं करना। वो वहीं रहकर उनकी जिम्मेदारी है कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर उन्हें किस अंदाज पर अंजाम देना है। आप समझिए चीजों को, जब इस अंदाज के साथ आप पूरी रिफाकत के साथ और पूरी मोहब्बत के साथ कामों को आगे बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद काम देखिए किस अंदाज पर होता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मुझे याद करना था कि आज हम और आप जिन मुश्किल हालात से गुजर रहे, हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम मोमिन बन जाएं, हम मुखलिस बन जाएं। हमारी ये जिम्मेदारी। आज होता क्या है, आमतौर पर कि हम अपनी इस्लाह खुद नहीं करते और दूसरों की इस्लाह में लग जाते हैं। हम अपना तज़किया खुद नहीं करते, दूसरों के तज़किया में लग जाते हैं, फिर फायदा नहीं होता। इसका ये मतलब भी नहीं बुजुर्गों कि अगर जिनकी अपनी इस्लाह नहीं है वो इस्लाह का काम अंजाम न दे, उन्हें भी इस्लाह का काम अंजाम देना है। अगर कोई माहिर तबीब हो लेकिन बदपरहेज हो, फायदा होगा लोगों को, उसको अपना फायदा नहीं होगा, ये अलग मसला है, लेकिन कौम को फायदा होगा। इसलिए उन्हें तबलीग करनी चाहिए, उन्हें तज़कीर करनी चाहिए, वाज़ और नसीहत जारी रखनी चाहिए। इसलिए कि जब वाज़ और नसीहत जारी रखेंगे, ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़अुल मुमिनीन, ईमान वालों के फायदा देने वाली चीज। मेरे भाइयों, मुझे ये बात कहने में कोई तअम्मुल नहीं है कि आज हम और आप अपने मकसद से गाफिल हो गए। आज हम और आप अपनी राह को, रास्ते को भूल गए। हमारा रास्ता जन्नत जाना चाहिए, हमारा रास्ता अल्लाह को राजी करने की तरफ जाना चाहिए, हमारा रास्ता सुन्नत और शरीयत की राहों पर चलना चाहिए, हमारी मंजिल सिर्फ अल्लाह होनी चाहिए। आज ये मंजिलें, ये राहें, ये रास्ते भटक गए, मसदूद हो गए, मफकूद हो गए, ये राहें गुमराही की तरफ जाने लगी। आज हमें ये बात सोचना चाहिए कि अगर हमने अल्लाह को राजी कर लिया, अल्लाह हमारा हो गया तो सब कुछ हमारा हो गया। दुनिया की हर चीज अल्लाह की तस्बीह तहमीद बयान करती है, अगर नहीं तो सिर्फ इंसान ही इससे वाकिफ है। इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। ऐ लोगों, दुनिया की हर चीज अल्लाह की तस्बीह तहमीद करती है, तुम उनकी जबानों को नहीं समझ पाते हो। आज हम और आप इससे बहुत गाफिल और बहुत दूर होते चले गए, बहुत दूर होते चले गए। अगर आप तलाशेंगे, आपको मिलेगा कि अगर बैल की आवाज में, भैंस की आवाज में, जानवरों की आवाजों में, परिंदों की चहचहाहट में
کی آواز آپ کو ملے گی. اگر آپ دیکھیں بات سبا میں خود